24 घंटे का रोजगार है इस समय, बूढ़ा हो चाहे जवान हो। योगी मोदी ने कहा था कि हर सबको रोजगार देंगे, तो रोजगार दे दिया। दिन में खेती करो, रात में अंडे लेके खेत में हाँको रखे। नहीं, 400 का सिलेंडर था, 900 का हो गया। अरे फ्री में मोदी दीन नहीं है इनका, घर घर सबका फ्री दीन है। तो निकरी का निकरी आदमी से जनता से निकरी कौन, उनके घर से निकरी। हम तो बीजेपी का शुरू से देता है, बीजेपी का दे दे। नहीं तो किन मुद्दों पर वोट देना है, किन चीजों पे काम होना चाहिए? चीजों का मान लो अराजकता खत्म है यार, अराजकता खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है। और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एकेएनसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस समय आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं दोस्तों, इस चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इस समय हम लोग जहां पे उपस्थित हैं वहां है पाली में देखेंगे क्या मूड है जनता का, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे रहे हैं लोगों के, किसानों के हो सकते हैं, युवकों के हो सकते हैं, और उसमें से बहुत सभी जनता किस तरीके से अपनी राय रखती है यहाँ पर, सभी लोगों का यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से राय लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जी सर, आपका नाम? सर राजकुमार। राजकुमार, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं। किसानी और ड्राइवरी दोनों करते हैं। तो इस बार जैसा कि आपको पता है कि चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और किस पार्टी को वोट करने वाले हैं? कमल को सपोर्ट करेंगे। और किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, मतलब कि क्या चीज देख के वोट कर रहे हैं, और क्या आप चाहते हैं अपनी सरकार अगर आप बनती है तो क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्या करें? अब यार भैया यह बता सका कि सरकार सुरक्षित चल रही है, मान लो। अच्छा, नहीं तो किसान है तो किसानों की तरह से आप किस तरीके से क्या कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं? जैसे कि देखा कि बहुत सारे गाय छुट्टा जो टहल रही हैं, लोगों के खेतें चौपट कर रही हैं, बहुत इस तरीके की समस्या देखने को आई। तो इस पर आप क्या क्या कहना है? अरे इसमें तो यही बहुत गलत हो रहा है, मान लो गाय इधर उधर भग रही है, मान लो वहाँ किसानों के लिए हम लोग रात रात भर कितने सवेरे नुकसान होता है। अच्छा, इस तरह का नुकसान देखने को मिला। तो इस बार हाँ। आपका वोट कमल को जा रहा है। ठीक है जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद सिंह राठौड़ है। जी सर, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हूँ। जी सर, तो बिल्कुल इस बार विधानसभा के चुनाव हैं और जनता अपने अपने मुद्दों पे वोट करना चाहती है। तो आप क्या देखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हो, किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए? विकास की तरफ ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी की तरफ, किसानों की तरफ। जो आज आवारा पशु घूम रहे हैं, जो रात दिन एक फौजी जैसी जो है किसान नौकरी कर रहे हैं, रात भर जो अपने दिन भर तो काम करते हैं और रात में फिर खेतों को देखते हैं। तो इस मामले में सरकार को देखना चाहिए कि आवारा पशु हैं तो उनको यथार्थी कोई स्थान अच्छा, अब वहाँ जा के छोड़ते हैं, वहाँ फिर छोड़ देते हैं इस मुद्दे पर। बाकी विकास का तरफ ज्यादा और बेरोजगारी नहीं, तो चलिए बेरोजगारी पर तो भी बहुत बड़ी एक महामारी से भी बढ़ के एक बेरोजगारी जो समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन विकास के तौर पे आप किन चीजों पे काम होते हैं देखना चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं? विकास के तौर पर जो है अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा और शिक्षा। अगर शिक्षा होगी तो अपने आप नौकरी तो हम खींच के ले लेंगे सरकार से। नहीं, शिक्षा तकनीक अच्छी नहीं 2 साल से तो स्कूल बंद पड़े हैं। हाँ, तो 2 साल से बंद है तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? तो बच्चों की तो शिक्षा पे तो चौपट हो गई। तो इस मामले में तो सरकार को बैक डेट में लेनी चाहिए ना, बैक में लेनी चाहिए। तो जिसकी उम्र ज्यादा हो रही है तो उनको उस तरह से वरीयता देनी चाहिए सरकार को। ये हमारे मुद्दा है। बाकी विकास, नेता आते हैं जीत जाते हैं, फिर विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, किस पार्टी से है, बिल्कुल, किस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन विकास का मेन मुद्दा है। विकास होना चाहिए किसानों के मुद्दों पे और बेरोजगारी पे और चिकित्सा सुविधा जैसी आप सेवाएं चाहते हैं कि इन पर काम हो। तो बिल्कुल धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? सुभाष यादव। सुभाष यादव। सर, आप क्या करते हैं? काम, दुकान करी नहीं पाली, दुकान करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और बहुत जल्दी 20 तारीख को क्या कहते हैं कि वोटिंग भी पड़ेगी। तो आप किन मुद्दों पर और किसको वोट करना चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट मुनीम शुक्ला का अखिलेश के नाम से सरमारे चल लो। अच्छा, नहीं तो आपकी भी समस्या होंगी कि समस्या का है, समस्या कौन नहीं है, समस्या है कि जानवरों से परेशान है किसान, जानवरों से परेशान है। हम बस यही बात पे वोट। शिक्षा, स्कूल भी बंद है बहुत समय से। ये सब समस्याएं तो तमाम है, कितनी की गिनाई नहीं है समस्या। नहीं तो बिल्कुल, अगर सरकार बनती तो उस पे काम भी होना चाहिए। आप उम्मीदें अपनी रख के वोट करते हैं कि नहीं? आपका काम हो, व्यापारियों का भी बहुत बड़ा काम हुआ रहे हैं, हुई है। अच्छा, तो और इसमें किसानों का क्या कहना है कि आवारा पशुओं के विषय में यहाँ सब परेशान है, तो कहना का है, बेचारे वोट नहीं आए। अच्छा, इनमें अगर रोक लगाई गई है दिन भर में पशुओं के लिए, तो क्या पहले पशु नहीं थे? पशु तो पहले भी थे, आज भी है।
लेकिन उनका सिस्टम कोई होना चाहिए। अगर पशु में रोक लगाई जाए, बताओ बेरोजगारी के हर आदमी को रोजगार दे दिया 24 घंटे, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। 24 घंटे का रोजगार इस समय, बूढ़ा हो चाहे जवान हो। योगी मोदी ने कहा था कि हर सबको रोजगार देंगे, तो रोजगार दे दिया। दिन में खेती करो, रात में डंडे लेके खेत में हाँको रखे, ये रोजगार तो हो ही गया। यही रोजगार है। और क्या, बिना पैसा युवा और बूढ़ा जवान सबके लिए रोजगार है। रातों रात फसल चौपट हो जा रही है हाँ? पशुओं की वजह से। और फिर उन्होंने अगर रोक लगाई है पशुओं में, तो उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम लोग, भाई किसानी पर ही हम लोग डिपेंड है। किसान ही मुख्य हमारा व्यापार और व्यवसाय जीविकोपार्जन है। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब महंगाई तो नहीं कह रहे थे सिलेंडर 400 का जो मिलता है तो 800-900 क्या इस पे ये सब लालीपाप चल रहा, लालीपाप चलता रहेगा। अलग बात है। हैं? मेन चीज है भाई किसान के ऊपर किसान मरा जा रहा है। सिलेंडर साला 1000 रुपए का है। हैं? डीजल पेट्रोल के रेट देख लो क्या है, कैसे हो दिएगा। डीजल पेट्रोल के भी रेट बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और अगर एक ग्रामीण जनता होने के नाते अगर आप ग्रामीणों की बात रखना चाहें तो मेन किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए? किसानों के तौर पे अगर बात करते हैं तो हमारा पशुओं का एक मामला हो अब गया। आप ज्यादा अनुभवी हैं, तो आप बात करें भाई। जानवर ने दे फुर्सत पा जाए तो जान लो किसान अपना बड़ा सुकून महसूस करी। अच्छा, चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं और बात करेंगे किस तरीके से, अगर युवाओं से अगर हम बात करते हैं कुछ लोगों से, तो वो किन मुद्दों पर अपनी बात करना चाहते हैं। जी बेटा, आपका नाम है? भैया वहाँ नाम है। अच्छा, चलिए बात नहीं करना चाहते, लेकिन और भी सभी लोगों से बात करना चाहेंगे। नहीं, सभी लोगों के यहाँ पर बात रखना जरूरी है, बिल्कुल। चलिए आइए इधर बात करते हैं और लोगों से क्या मूड है इस बार और किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। इस बार विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस बार आप किस सरकार को और किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे, एक युवा के नाते भी और एक ग्रामीण जनता में किसान के नाते भी? इस बार अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। क्या चाहते हैं अगर सरकार बनती है तो? सरकार बनती तो विकास होगा और क्या होगा। विकास में किस तरह से? बेरोजगारी के मुद्दे पे हो गई, महंगाई हो गई, और भी किन किन चीजों पे आप चाहते हैं? अरे बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई, सब चीज की महंगाई है। पेट्रोल लो, डीजल लो, किसी भी चीज में इसमें नहीं है। महंगाई साढ़ा साले परेशान करते हैं, रात दिन खेत में बैठे रहते हैं। अच्छा, क्या आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान? और का बहुत ज्यादा है। और महंगाई? महंगाई तो कोई बात नहीं, कोई सीमा नहीं कि कहाँ तक न पहुँच जाए। अच्छा, और अगर रोजगार के मुद्दों पे बात करना चाहे तो रोजगार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जी युवा के तरह भी आप? रोजगार का 4 साल हुई के कोई भर्ती ही नहीं करी। लड़का सब ऐसे ग्राउंड में नहीं कौन के, ऐसे सब गाँव के गाँव में बैठे हैं। सरकार चेंज हुई तो भर्ती नहीं करी है। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हैं कि सरकार चेंज होते अब? बदलाव। अच्छा, तो भर्तियों पर भी काम हो, इस पर आप चाहते हैं कि एक युवा के नाते की सरकार चेंज हो और भर्तियां आए? तो नहीं तो इस सरकार में तो इन्होंने बोला 4 लाख रोजगार हमने दिया हुआ है, 4 लाख एक लोगों को को। भर्ती नहीं करें 4 साल में। वो तो कह रहे हैं 4 लाख हमने दिया है। एक भी भर्ती नहीं खा रहे। अच्छा, एक भी भर्ती नहीं निकली? कोई भर्ती नहीं, पुलिस के कह रहे थे हमने भर्ती किया और अरे 4 वो लाख सब लोगों का फर्जी। रोजगार दे रहे हैं, तो फर्जी बोल रहे हैं क्या? वो सब फर्जी बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो आप इस बार वोट आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे, इनसे भैया से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? तो भैया शिवम तिवारी। हाँ, इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? हम तो बीजेपी का शुरू से दिया था, बीजेपी का दे दे। नहीं तो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, किन चीजों पे काम होना चाहिए? चीजों का मान लो अराजकता खत्म है यार, अराजकता खत्म है। भ्रष्टाचार खत्म है, और क्या चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं महंगाई बढ़ गई कह रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि सरकार खाने को नहीं देती, हम क्यों वोट दें। अब आदमी को घर घर खाने को मिल रहा है तो वोट नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल भी बात सही है, लेकिन इसमें महंगाई हो गई आपकी। तो महंगाई समय के साथ कमाई तो बढ़ी है आदमी की, कमाई नहीं बढ़ी। मार्जिन तो बढ़ा है तो महंगाई तभी बढ़ी है। बेरोजगारी भी तो बढ़ गई। एक मिनट, जब आदमी पर टैलेंट नहीं होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी यार। महंगाई अगर बढ़ी तो कमाई नहीं बढ़ी आदमी की। नहीं, तब मजदूर तो कहते हैं कि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। काहे नहीं बढ़ी? 500 रुपए मिल रहा है, कम मिल रहा है। नहीं ऐसा नहीं, जब महंगाई का मतलब क्या है ना कि जब आदमी पर टैलेंट नहीं होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। नहीं तो आपका मानना है कि युवाओं में टैलेंट की कमी है, इस वजह से रोजगार नहीं नहीं, मिल रहा? युवाओं में टैलेंट है, मगर क्या है ना कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने ऐसा मतलब इतना घोटाला और सब कुछ करके सब कुछ बिगाड़ दिया है कि युवा टैलेंट लेके कहाँ जाए, वो क्या करे। वो मेन चीज 2 साल से स्कूल बंद है, इस पर आपका क्या कहना है? अब वो तो महामारी है, अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल वो महामारी है, उसके लिए ना कोई सरकार और ना कोई जिम्मेदार है। नहीं, चुनावों में तो कोरोना कहते हैं खत्म हो जाता है, रैलियां चलती हैं बराबर। अरे तो चुनाव में खत्म हो जाता है, मंदिरों में आदमी जाते हैं, मंदिरों में भी तो खत्म हो जाता है।
नहीं तो जैसे कि रोजगार पे अगर आपका क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार पे जैसे कि युवा बहुत परेशान है, 3-3 साल से भर्तियां भी कहीं को- लटकी हुई हैं, ये इस पर भी बात अगर करना चाहते हैं आप बताते हैं। अब उस धीरे धीरे सारा काम होएगा, अब एकदम तो थोड़ा नहीं होएगा। अब अगर एक घर का गार्जियन होता है, गार्जियन अगर घर का कोई होता है तो एकदम तो सुधार नहीं देता है, जी बिल्कुल। समय लगता है थोड़ा। तो आपका मानना है कि अभी और मौका दिया जब और हाँ। समय लगेगा इस पे सुधार होने में? सुधार होने में समय लगेगा और 5 साल में बेहतर होएगा इससे। अच्छा, तो इस बार आपका वोट भाजपा। भाजपा को? जी बिल्कुल, जरूरी है चीजें और इनकी भी बातें जायज है, लेकिन और भी लोगों से राय लेंगे किस तरीके से वो अपने मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा और भी मुद्दे होगा। और भी लोगों से दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पर। जी सर, आपका नाम? इरफान। इरफान, इस बार विधानसभा के चुनाव हुए जैसा कि आपको पता ही है, तो इस बार आपको किस पार्टी का वोट जा रहा है और किन मुद्दों पर जा रहा है, क्योंकि मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी हैं इस चुनाव में? अरे विकास के ऊपर विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, अच्छा, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और किसान? किसान के लिए भी होना चाहिए, मतलब हर इंसान परेशान है, ठीक है, राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। अच्छा। हाँ, नहीं तो और आप क्या चाहते हैं, मतलब किन चीजों पे काम होना चाहिए और? काम होना चाहिए, रोजगार मिले इंसान को, जो घूम रहे हैं उनको नौकरी मिले, जो पढ़े लिखे हैं, समझ रहे, यही होना चाहिए और क्या है। नहीं तो क्या कहते हैं, रामराज कहते हैं कि लोग लाएंगे हम, तो राम मंदिर कहते हैं बनवा दिया, वो मंदिर काम बनवा दिया, ठीक है, मंदिर से कोई किसी का पेट नहीं भरता जब लग मेहनत नहीं करेगा। उसके लिए समस्या है कि उसके लिए नौकरी है, रोजगार है, ये होना चाहिए, ठीक है। मंदिर तो हर जगह है, मान लो अच्छी बात है, मंदिर बन गया, कोई उसमें कोई थोड़ी है, लेकिन कुछ पब्लिक के लिए भी तो होना चाहिए। रोजगार पे काम होना चाहिए, किसानों के लिए काम होना चाहिए, बिल्कुल महंगाई होना पर काम चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आपका वोट इस बार वोट जहाँ समझ में आएगा वहीं डालेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते जी हैं, बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं। पार्टी चेंज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैडम से आदमी बात परेशान है इस समय, रोजगारी से परेशान है आदमी, गरीब आदमी भूखे प्यासे मर रहा है, उसको दें दान या घर मकान दें उसको, तो उनसे सहायता मिले। राशन दे तो रहे हैं। भैया राशन देने से क्या होता है, आदमी के पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रोड के ऊपर आदमी मर रहा है, पड़ा है, बताइए। नहीं तो और हैं? भी चीजें कह रहे हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक बस से 2 बार हादसे हुए, उनको क्या मिला, उनके घर वालों को बताइए, कुछ मिला उनको? कि उनके लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। है, कुछ नहीं मिला। सरकार सिर्फ अपना पेट भर रही है, गरीब आदमी मर रहा है तो मरने दो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। नहीं तो सरकार ने बोला कि हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, क्या कहते क्या हैं, भैया किया, पब्लिक को देखे तो कहे। उन्होंने बोला हमने 2 लाख आवास दिए हुए हैं, उन्होंने भैया क्या पता, बीची वाले खा जाते हैं, गरीब आदमी भूखा ही मर रहा है। क्या राशन चबा के ही पेट भर जाएगा क्या? कि जी तेल बिल्कुल। दे रहा है, नमक दे रहा है, शक्कर दे रहा है, गेहूं दे रहा है, क्या है? स्कूल बंद है 2 साल से, इस पर आपका क्या हैं? कहना है? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है 2 साल से 3 साल से। जी, जी। तो स्कूल अगर ये बंद है तो इससे तो बच्चों का भविष्य और आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में हो सकता है, वो तो बनी क्योंकि बात 2 है। साल से स्कूल नहीं बंद है, बच्चा 2 महीने में भूल जाता है 2 साल से। इस पर आपका क्या कहना है कि स्कूलों पर किस तरीके से, शिक्षा पर क्या काम होना चाहिए? भैया शिक्षा रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई भी नहीं, अभी 1-1.5 महीना फिर बंद हो गया स्कूल, और फिर अभी कह रहे कोरोना हो जाएगा, फिर लग गया लॉकडाउन लगाएंगे, और लॉकडाउन लगाएंगे भैया परेशान हो जाएगा आदमी, अभी तो परेशान है और परेशान हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने तो कहा हमने तो काम बहुत सारे कहा, मंदिर बनवा दिया, कह रहे हैं मंदिर तो इतना बनवा तो भैया अखिलेश की सरकार में आदमी नहीं परेशान रहा जितना कि अब परेशान है। दिया। अच्छा, नहीं तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर हो जाती है कि रोजगार, पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार टहल रहा है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं कह रहे हैं आई हुई है, आर्मी की भर्ती भी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दों कोई पर वैकेंसी नहीं है, और जिनके पास है भी उनको रिटायर। रिटायर है। जी, बिल्कुल। अगर आप एक महिला होने के नाते अगर अपनी बात रखना चाहें, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या काम होना चाहिए? भैया कम से कम देश का विकास हो, और क्या हो, आदमी जो परेशान है उसको रोजगार, जो बेरोजगार है जो उसको रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम आदमी खा कमा सके, अपने परिवार को पाल सके, और क्या चाहिए भैया? महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, इस पर क्या कहना है? और क्या, एक बार सिलेंडर मिल गया, एक एक बार फ्री मिल गया, ठीक, दोबारा अब फिर उसको बेकार। 1000 पे आदमी 400 रुपए की मजदूरी करता है, जाता है काम करने, काम मिले, एक दिन मिल गया, दूसरे दिन नहीं मिला, वो कहाँ से कहाँ करेगा, नहीं लाएगा, बताइए, लाएगा उठा के, कहाँ से सिलेंडर लाएगा? 1000 रुपए का सिलेंडर है, सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी की। पेट्रोल भी आग उड़ा है, पेट्रोल भी महंगा है। नहीं तो लोग तो कहते हैं नहीं, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं महंगाई से लड़के। सहयोग नहीं, कुछ वाले सब खाए जा रहे हैं,
सरकार ठीक कर रही है। हमारे गरीब आदमी भी 24 घंटे रिक्शा चलाता है, जब उसको 100-200 रुपए मिलता है, घर भी चलाए, क्या चलाए, वो परेशान है कि नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। और जरूरी है कि जनता के जो मुद्दे हैं सरकार को उसको समझना चाहिए और उन पर काम होना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे भटकाना होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। जी सर, आपका नाम? गुड्डू सिंह राठौर। गुड्डू सिंह राठौर। इस बार विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं और किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? अरे हम बिल्कुल वो भाजपा वोट दे पे, मोदी योगी कहीं इतना बढ़िया काम की नहीं, मर जात पूरी जनता, इतना सिलेंडर मंगाए ऑक्सीजन पूर की नहीं, जनता बचत का ही दुनिया में फ्री का राशन कवा रहे, आगे का आराम करे में रिंग लेटिंग बनवा दे, सिलेंडर दे दे, चूल्हा दे दे, खाओ बनाओ, ऐसा करो, सबको ये का चाहिए, ये उतनी सरकार चाहिए का ना है ना कबाओ हमें का है। किसान परेशान है, कह रहे हैं। किसान कैसे परेशान है, जौन कुछ मिल रहा 2,000 रुपया दे रहे हैं, जौन चारा हरा खा रहे होते ज्यादा दे रहे, मोदी अवका ले का मोदी क्या नहीं तो आवारा पशु जो टहल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा पशु कहाँ टहल रहे हैं, जितना टहल रहे होते ज्यादा बंद किन जा रहे हैं, वो क्या करिए। अच्छा, जो महंगाई बढ़ गई इस पर? कहाँ महंगाई बढ़ी है, उतना ज्यादा पैदा नहीं कर रहा आदमी, महंगाई बढ़ी है। अच्छा, जो बेरोजगार टहल रहे हैं बच्चे? बेरोजगार जो को करूँ जा तो बेरोजगार है, आज के जमाने में को भूखन मर रहा, को गरीब है, हमका बताओ 200, 250, 300 रुपया कमा रहा कि नहीं कमा रहा? नहीं तो 250-300 कमा रहा, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कैसे कम? महंगा जब फ्री गली नहीं तो महंगा तो ही करी कुछ बहुत नहीं। 400 का सिलेंडर था, 900 का हो गया। अरे फ्री में मोदी दीन नहीं है इनका, घर घर सबका फ्री दीन है, तो निकरी कहा, निकरी आदमी से जनता से निकरी कौन, उनके घर से निकरी कहा। आपके कहने मतलब जो फ्री दिया है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? और का भाई, सब सुविधा करी है तो महंगाई थोड़ी हुई करी। बिल्कुल बिल्कुल। और पेट्रोल डीजल पे क्या कहना है? पेट्रोल डीजल सही है, कोनो महंगा नहीं है। पेट्रोल डीजल में कह रहे हैं आग लग गई है। कहाँ आग लगी है, फायदा हो रहा तो आग कहाँ से लगी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। और क्या चीज आप बताइए तब तक। लड्डू खा रहे हैं सेठ जी, तो इनसे बोलूँगा, नहीं तो खा तो लेने दीजिए उन्हें। खा चुके है नहीं, तब तक आप बोलिए। चलिए सेठ जी बताइए। लड्डू खा लीजिए। जी बताओ क्या पूछेगा। इस बार विधानसभा के चुनाव हैं और 2 साल की बड़ी कोरोना महामारी रही है, कई तरह के मुद्दे रहे हैं, युवाओं के हैं, किसानों के हैं, महंगाई के हैं, और इन सभी चीजों को देखते हुए किन मुद्दों पर आप किसको वोट करना चाहेंगे? कौन सी कंपनी से हो आप? इंडिया न्यूज चैनल। आज के 5 साल पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि भाजपा जब से आई तब आप लोगों का युग मिलेगा। इसके पहले दूसरी सरकार जब थी तो क्या आपको ये सब व्यवस्थाएं थी? नहीं, वो तो वीडियो काम है तो नहीं, इसको आप बताइए 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल पहले तो अभी हमारी स्टडी चल रही थी। नहीं, सही बताइए। नहीं थी, नहीं आपके पास व्यवस्था। ये सरकार जब से भाजपा की आई तब से आपको व्यवस्था मिली, आपको रोजगार मिला। इसके बाद आगे बताइए आप क्या कहते हैं। नहीं तो अच्छा, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहाँ बढ़ी है बताओ ना। पेट्रोल डीजल कह रहे हैं 100 रुपए में हो गया, इतना महंगाई में आग लग गई, और सिलेंडर डबल हो गया। अगर महंगाई होती, डीजल पेट्रोल बढ़ा होता तो लोग गाड़ी क्यों खरीदते? और किसानों गाड़ी जब खरीद रहे हैं तो महंगाई कैसे बढ़ी? अच्छा, किसानों की बात करते हैं। किसानों में किसान हम भी हैं। अगर किसान की बात करते हैं तो 1700 में, 1100 में, 800 में धान बिकता था, भूसा बिक रहा है आज 1300 में किसान का, 1400 का किसान बेच रहा है। जी हैं? तो किसान कहाँ से दिक्कत में, ये बताओ। नहीं, किसान जब हमने बता दिया कि भाजपा की सरकार वो सरकार है कि आप लोगों को मैक दे दिया, मोबाइल दे दिया, इससे ज्यादा वो क्या सही सरकार में? अच्छा, आज पिछली सरकार में आप सपा की सरकार में आप बहुत पीछे थे, गांव में लोग पढ़े थे, कुछ जानते नहीं थे मोबाइल में क्या है, माइक क्या है। अच्छा चलिए, अगर इस बार सरकार आती तो और किन चीजों पे काम होना चाहिए? अब ये बात करो। 2 साल से भर्ती नहीं निकली ना आर्मी की नहीं निकली है। आर्मी तैयारी करते हैं। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हमका भर्ती चाहिए, वो का चाहिए, भर्ती चाहिए। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, किस सरकार को बना रहे हैं? चाहे जन सरकार बने थे, कोनो मतलब नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, भर्तियां निकले। हाँ, 4 लाख हमने भर्ती निकाली है। के कारण में 4 दिन भर्ती निकाल रहे हैं, 4 लाख तो 4 लाख कह रहे हैं हमने रोजगार दिए हुए हैं। के कारण में 4 दिन। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अरे गाँव में सरकार, हाँ जी बिल्कुल, सरकार से भी कई तरह के सवाल हैं कि भर्तियां हो गई, रोजगार हो गया, इन सभी चीजों पे काम होना चाहिए। और आने वाले समय में देखने वाली चीज रहेगी कि क्या चीज है और किन चीजों पे वो काम करती है। चलिए बात करते हैं इनसे भी। जी सर,